हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। दोस्तों आप अपने गुलाब के पौधे को अभी सर्दियों में पाला से और कुहासा से कैसे बचा के रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो गई हमारे पौधे को ये जो पाला पड़ती है दोस्तों, इससे बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पौधे को अभी कौन सा चीज़ स्प्रे कीजिएगा और कौन सा खाद डालिएगा जिससे आप अपने गुलाब के पौधे को सर्दियों में पाला से बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है, जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ने लगती है, तो उस टाइम हमारे गुलाब के पौधे जो है ग्रोथ करना बंद कर देती है दोस्तों। वो धीरे धीरे अपने सारे पत्तियों को पीला करने लगती है और वो सारा अपना पत्तियों को गिराने लगती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने गुलाब के पौधे को अभी हो सके तो उसे दिन भर की धूप में ज़रूर रखें ताकि वो पाला से बचे दोस्तों। उसमें कितनों भी पाला लगे तो पौधा धूप से अपना सर्वाइव कर ले। और दोस्तों दूसरा काम आपको करना है, आप अपने पौधे में पानी बहुत कम डालें, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा पानी डालने से पौधे उतनी जल्दी सूख नहीं पाती है और पौधा का रूट जो है धीरे धीरे गलने लगती है। मिट्टी ज़्यादा दिन तक गीली रहने के कारण दोस्तों पौधा का रूट गलने लगता है, जिससे भी पौधा जो है हमारा ग्रोथ नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे अपने सारे पत्तियों को गिरा देता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे में पानी अभी बिल्कुल भी नहीं देना है। 2 से 3 दिन के बाद ही पानी डालना है। जब पौधे में अच्छी तरह से उसकी मिट्टी सूख जाए तभी हमें पौधे की मिट्टी में पानी डालना होता है। दोस्तों तीसरा काम आपको क्या करना है, अगर आप अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, अपने पौधे की जो है नए नए ब्रांचेज आते हैं, तो आपको क्या करना है, पौधे में जितने भी पुराने इस तरह से काले काले धब्बे लीव होते हैं दोस्तों, उस लीव्स को आपको हटा देना है। आपको पौधे में बिल्कुल नहीं रहने देना। आप हो सके तो आपके पुराने पत्तियों को भी आप पौधे से हटा दीजिए, ताकि ये जो पुरानी पत्तियां होती है दोस्तों वो हमारे पौधे का न्यूट्रिशन ले ना सके और हमारा जो पौधा है वो जो न्यू पत्तियां निकालती है या न्यू ग्रोथ आता है उसमें सारा न्यूट्रिशन जाए। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे से जो पुराने पत्तियों को भी हटा देना है, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं या फंगस लग गई है, उस तरह से पत्तियों को भी अगर हम हटाते रहेंगे तो हमारा पौधा एकदम जो स्वस्थ रहता है, उसमें किसी तरह के बीमारी वगैरह नहीं पकड़ती है और पौधा हमारा एकदम हेल्दी ग्रोथ करता है दोस्तों। उसके बाद चौथा काम आपको क्या करना है, आपके जो गमले की मिट्टी है दोस्तों, उस मिट्टी को आपको साफ सफाई बना के रखना है, ताकि मिट्टी ज़्यादा दिनों तक नमी ना बनी रहे और आपका पौधा जो अच्छी से ग्रोथ करे। क्योंकि पौधे दोस्तों इस तरह से अगर गमले की मिट्टी में घास वगैरह निकलते रहती है तो फिर मिट्टी ज़्यादा दिन तक सूख नहीं पाती। हम लोग जो पानी देते हैं तो मिट्टी ज़्यादा दिनों तक गीली रह जाती है, जिसके वजह से पौधे में फंगस भी लग सकती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने गमले की मिट्टी को इस तरह से हमेशा हर 8 से 10 दिन में एक बार उसकी साफ़ सफाई कर देनी है और साथ ही साथ दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई भी कर देनी है, क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इसमें धूप लगेगी दोस्तों, और धूप लगेगी तो मिट्टी के अंदर जो फंगस वगैरह लगी हुई रहती है वो सारे दूर होंगे और पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगी। इसीलिए हर 8 से 10 दिन में एक बार हमें अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है करना। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं दोस्तों, सभी पौधों की मिट्टी आपको गुड़ाई करते रहना हर 8 से 10 दिन में, ताकि मिट्टी जो ज़्यादा टाइट ना हो, दब ना जाए और पौधा हमारा अच्छा से ग्रोथ करे। मिट्टी जितनी हल्की रहेगी दोस्तों, पौधा उतनी जल्दी ग्रोथ करेगा, उसका रूट उतनी जल्दी फैलेगा, विकास करेगा और पौधा भी आपका बहुत ही जल्दी न्यू ग्रोथ निकालना चालू कर देगा। ये देखिए इस तरह से बेसल शूट्स निकालेगी। ये देखिए मेरे पौधे में जो है बेसल शूट्स आना चालू हो गया है। तो इस तरह से अभी आपको अपने गुलाब के पौधे में काम करना है। ये देखिए इस तरह से आपके सभी गमलों को आपको टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहना। तो ये देखिए मैंने लगभग 3-4 गमलों की गुड़ाई कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में, हमें अपने पौधे में अभी कौन सा खाद देना। तो दोस्तों अभी सर्दियों में हमें अपने पौधे में गर्म तासीर वाला अगर खाद डालते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें जो हमारे पौधे को पाला से भी बचाता है और ठंड नहीं लगती है और पौधा हमारा अच्छी ग्रोथ करता है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट होगा गोबर की खाद या तो फिर दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो आप उसके जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें बहुत ही बढ़िया नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों, फास्फोरस भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। यह एक एनपीके का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। लेकिन दोस्तों अभी सर्दियों में अगर इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे में करते हैं तो हमारा पौधा जो है 2 गुनी तेजी से ग्रोथ करता है। ये जो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, यह एक गर्म तासीर वाला होता है और इससे हमारे पौधे को पाला से बचाता है और हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है।
दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसे आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो दोस्तों इसे लिक्विड फॉर्म में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 2 से 3 दिन के लिए एक बाल्टी में 1 किलो जैसा वर्मी कंपोस्ट आप भिगो के छोड़ दीजिए। उसका बाद आप उसका लिक्विड अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों इसे आप ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से काम करेगा। तो मैं यहाँ इसका ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों ये देखिए, इस तरह से आपको मिट्टी में डाल देना है। आपको ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, एक पौधे में आपको 2 मुट्ठी के करीब डालना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं डालना, क्योंकि आपको 15 दिन में रिपीट करना है। तो आपको इतना ही डालना है, ज़्यादा आपको गोबर या वर्मी कंपोस्ट नहीं देना है। फिर देखिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों में 4 से 5 दिन के अंदर ही आपके पौधे में न्यू ग्रोथ आना चालू कर देगी और आपके पौधे में इस तरह से ग्रोथ जो है बहुत हेल्दी आने लगेगी। अब जो दोस्तों आपको दूसरा खाद कौन सा देना है, तो दूसरा जो खाद है दोस्तों उसे मैं स्प्रे करके बताऊंगी अपने पौधे में, ताकि आपका जो पौधा है वो पूरा सर्दियाँ अच्छे से ग्रोथ करे, फूलों और कलियों से भरा रहे और आपके पौधे में पाला ना लगे। तो इसीलिए दोस्तों चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ किस चीज़ का स्प्रे है और कैसे आपको रेडी करना है। तो दोस्तों मैं जिस चीज़ का स्प्रे तैयार की हुई हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है प्याज के छिलके। तो दोस्तों प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है दोस्तों, इसमें हमारे गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बेहतर फर्टिलाइज़र होता है। दोस्तों अगर आप इसे हर 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे में स्प्रे करते हैं तो आपके गुलाब के पौधे में ना पाला लगेगी, ना दोस्तों आपके गुलाब के पौधे में सर्दियों में सूखेगा, बल्कि दोस्तों आपका जो गुलाब का पौधा है 2 गुनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसे बनाने के लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगेगा दोस्तों, आपको सिर्फ प्याज के छिलके लेना है और एक किसी डब्बा में आपको जो है भिगो के छोड़ देना है 2 से 3 दिन के लिए। उसका इस्तेमाल आप थोड़ा थोड़ा अपने सभी पौधों में कर सकते हैं। उसे आप एक बार बना के रख लीजिए, उसका बाद आराम से आप 10-15 दिन तक उस खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र का अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसे मैं 100 ml या 200 ml इतना लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, इसे मैं 200 ml जितना ले ली हूँ। अब इसे क्या करना है दोस्तों, एक स्प्रे बोतल में भर लेना है। उसके बाद अपने सभी गुलाब के पौधे में आपको स्प्रे करना है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ एक स्प्रे बोतल ले ली हूँ। अब इस बोतल में दोस्तों मैं यहाँ आधा लीटर पानी भी ले ली हूँ। अब ये आधा लीटर पानी में दोस्तों ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसे मैं इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको स्प्रे करना है। ये जो प्याज के छिलके होते हैं दोस्तों, इसमें फास्फोरस सल्फर बहुत अच्छी मात्रा में होती है। और अभी जो सर्दियां हो रही है दोस्तों, सर्दियों में हमारे पौधे को यही सब चाहिए, ताकि हमारा पौधा अच्छी से ग्रोथ करे और पाला से बच जाए और उसमें नई नई ग्रोथ आना चालू करे। जो ग्रोथ आएगी दोस्तों वो सूखेगी नहीं, एकदम हेल्दी और स्वस्थ ग्रोथ आएगी। ये देखिए, इस तरह से आपके भी पौधे में जो भर भर के बेसल शूट्स आना चालू हो जाएगा। मेरे पौधे में जो दोस्तों बहुत सारे ऐसे बेसल शूट्स आ रहे हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बेसल शूट्स निकल रही है। इस तरह से आपके भी पौधे में बेसल शूट्स आना चालू हो जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे बेसल शूट्स निकल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए भर भर के, और सभी बहुत ही हेल्दी बेसल शूट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों इस खाद को अगर अभी आप अपने पौधे में डालते हैं तो आपका भी पौधा जो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा, पाला से बचेगा और आपके पौधे में भर भर के न्यू न्यू ब्रांचें आएगी। ये देखिए, एक ही को ब्रांच में बहुत सारे ब्रांचें निकलेगी। जैसे मेरे पौधे में एक ही ब्रांच में अनगिनत ब्रांचें लगी हुई है दोस्तों, इस तरह आपके भी पौधे में बहुत सारे ब्रांचें आना चालू हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।